This is lecture 8 on linear algebra. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डायगोनलाइजेशन. सो दिस इज अवर मेन गोल. तो हमने लास्ट लेक्चर में अगर हम रिकॉल करें तो हमने लास्ट लेक्चर में नोशन पढ़ा था सिमिलर मैट्रिसेस का. तो सपोज ए हमारे पास कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है बी. तो हमने इन दो मैट्रिसेस को हमने क्या कहा था, सिमिलर. कि अगर वहाँ पे हमें एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाए कि ए को हम लिख पाएँ पी बी पी इनवर्स के फॉर्म में, ओके, तो तब हमने कहा था सिमिलर. बट मेन था हम सिमिलर मैट्रिसेस क्यों पढ़ रहे हैं. अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो हमने नोट किया था कि रैंक ऑफ ए इज सेम एज रैंक ऑफ बी, की दोनों की रैंक सेम होती है, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी. एंड थर्ड हमने क्या देखा था कि जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए होती हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड आइगन वैल्यूज ऑफ बी, ये भी सेम रहती हैं. तो इसलिए अगर हमारे पास दो सिमिलर मैट्रिसेस हैं, किसी एक के बारे में जो इंफॉर्मेशन है तो वो दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. और हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि सबसे जो सिंपलेस्ट मैट्रिसेस रहती हैं वो कौन सी रहती हैं, डायगोनल. डायगोनल मैट्रिसेस सबसे सिंपलेस्ट रहती है, जिनका हम रैंक हो या डिटर्मिनेंट हो या आइगन वैल्यूज हो, ये हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं. ओके. तो फिर हमारा नेक्स्ट गोल ये था स्टडी करना कि कब कोई मैट्रिक्स डायगोनल के सिमिलर होगी. तो उसी डायरेक्शन पे आज हमारा फर्स्ट जो डेफिनेशन है, दैट इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस. ओके, डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस. डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल डायगोनलाइजेबल if it is similar to if it is similar to a diagonal matrix, that is if A can be written as P D P inverse, where D is a diagonal matrix. तो अगर एक कोई मैट्रिक्स जिसे हम क्या लिख पाए, पी डी पी इनवर्स, जहाँ पे डी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इस टाइप की मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेबल. तो कुछ सिंपल एप्लीकेशंस क्या है डायगोनलाइजेबल की, जैसे अगर हमें डी का रैंक पता चला तो हम ए के रैंक की बात कर सकते हैं, डी का डिटर्मिनेंट पता चला तो ए के डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं, और अगर डी की आइगन वैल्यूज पता चली तो ए के आइगन वैल्यूज के बारे में हम बात कर सकते हैं. तो इसीलिए कि किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल होना या न होना ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है. तो इसी डायरेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि आर ऑल मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल. अगर तुम्हें कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाए n क्रॉस n की, तो क्या वो डायगोनलाइजेबल होगी. तो इन जनरल द आंसर इज नो. अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो हम ये नहीं कह सकते वो डायगोनलाइजेबल होगी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक दिस मैट्रिक्स 1 1 0 1. तो आगे आने वाले लेक्चर में हम यही देखेंगे कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल क्यों नहीं रहती है. ओके, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि क्या सारी मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल हैं. तो आंसर था नो. तो इन दिस डायरेक्शन वी हैव द क्वेश्चन 2. ओके, तो अगर सारी मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल नहीं हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं. तो क्या हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं. सो द फर्स्ट पार्ट वी कैन से, हाउ कैन वी डिटरमाइन हाउ कैन वी डिटरमाइन व्हेन ए मैट्रिक्स इट व्हेन ए मैट्रिक्स इज is diagonalizable. So are there some techniques, are there any results, or you can say techniques that ensure
the diagonalizability of a matrix. Okay. तो अब हम इस लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे एंड वी विल लर्न अबाउट some results that ensure diagonalizability of a matrix. So now we will move to the classification result of diagonalizable matrices. तो ये जो रिजल्ट है ये तुम्हें हेल्प करेगा चेक करने में कि कब कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं. सो द रिजल्ट इज ए मैट्रिक्स ए is diagonalizable. A matrix A is diagonalizable if and only if the algebraic and geometric multiplicities of each eigenvalue of A are equal. That is कि अगर हम शॉर्ट में algebraic मल्टीप्लिसिटी के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं ये दिस इज फॉर algebraic मल्टीप्लिसिटी. तो ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है बट जो मैं ये लेक्चर में यूज करने वाला हूँ दिस इज फॉर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. ओके. तो ये रिजल्ट हमें ये कहता है कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगी इफ द algebraic multiplicity of each eigenvalue is same as geometric multiplicity of the eigenvalue. बट यहाँ पे मे भी कुछ स्टूडेंट को अभी algebraic multiplicity का आइडिया नहीं होगा. सो वी विल ब्रीफली रिकॉल द डेफिनेशन एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. ये तो हम ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर है जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि किसी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं. सो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कंप्यूट दिस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी you can check out that video lecture. So we will briefly go over algebraic multiplicity. Okay. Algebraic multiplicity. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में बात करते हैं जब algebraic multiplicity का रहता है. तो सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल f ऑफ x दे रखा था इस फॉर्म का x पावर n a1 x पावर n माइनस 1 2an minus 1 x plus a नॉट प्लस an, जहाँ पे ये सारे a1 to an ये सारी क्या है रियल नंबर हैं. फॉर द टाइम बीइंग वी आर टेकिंग दीज रियल नंबर्स. ओके. तो अगर कोई डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो हम इसके रूट्स की भी बात कर सकते हैं. सो हमने कहा कि लेट लैम्डा 1 टू लैम्डा की हमारे पास बी डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ f. तो अगर ये f के रूट हैं तो हम इन्हें फैक्टराइज फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो पहला आ गया अगर लैम्डा 1 रूट है तो x माइनस लैम्डा 1 रहेगा एक फैक्टर. अब सपोज हमने कहा कि लैम्डा 1 कितने बार रिपीट कर रहा है m1 टाइम्स तो हम इसे ऐसे लिखेंगे. और हमने कहा कि लैम्डा 2 जो रूट है वो m2 टाइम्स रिपीट कर रहा है और लैम्डा की कितनी बार रिपीट कर रहा है m की. तो अगर ये इतनी बार रिपीट करेंगे तो यू कैन चेक m1 प्लस m2 टू m की क्या रहेगा n के इक्वल. ओके. तो इसी में कोई रूट कितनी बार रिपीट करता है दैट इज कॉल्ड algebraic मल्टीप्लिसिटी. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि algebraic मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा 1 ये कितना है m1. algebraic मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा 2 ये कितना है m2. एंड algebraic मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा की ये कितना है m की. ओके. तो किसी भी रूट की algebraic मल्टीप्लिसिटी क्या है वो रूट कितनी बार रिपीट कर रहा है. तो हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं. सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा था जो कि ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में लिखा था x माइनस 1 x माइनस 2 होल क्यूब. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं algebraic मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 दिस इज 2 एंड algebraic मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितनी बार रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स सो इट इज 3. ओके. एंड सपोज हमारे पास एक दूसरा gx हमारे पास दे रखा था दैट इज x माइनस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 3 एंड x माइनस 4 पावर 5. तो यहाँ पे अगर 3 की algebraic मल्टीप्लिसिटी हम देखेंगे तो हम उसके रिलेटेड सारे टर्म को कलेक्ट करते हैं
फिर हम इस फॉर्म में लिखते हैं x माइनस 3 पावर 3 x माइनस 4 पावर 5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। सो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज 3। ओके, तो इस तरीके से हम एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। अब हम देखते हैं आइगन वैल्यूज पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मेन रिजल्ट के लिए हमारे पास क्या था, जो डायगोनलाइजेशन में मेन रिजल्ट है, इसके लिए हमें क्या चाहिए था कि एल्जेब्राइक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज ऑफ ईच आइगन वैल्यू। ओके, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी थी, तो हमने क्या सीखा था? उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हमने लिखा था px, और हमने डिफाइन किया था डिटर्मिनेंट ऑफ xi माइनस ए। या हमने कहा था कि इसी को तुम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi लिख सकते हो, या अगर और पावर, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है तो पहले माइनस साइन लगा सकते हो। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो हम इसके रूट्स की बात कर सकते हैं, और इसी के रूट्स को हमने क्या बोला था? आइगन वैल्यूज। तो अगर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो वो क्या है? हमें पता है कि पी ए लैम्डा क्या है? 0। तो हम यहाँ पे हम इस आइगन वैल्यू के लिए दो चीज़ों की बात कर सकते हैं। पहला तो हम पूछ सकते हैं कि आइगन वैल्यू वैल्यू एज ए रूट कितनी बार रिपीट कर रहा है, दैट इज एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। और सेकंड हम किसकी बात कर सकते हैं? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, किसी आइगन वैल्यू की। और हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था, जहाँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिस्कस किया था, दिस इज सेम एज डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस और सॉल्यूशन सेट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। और एज ए फॉर्मूला इसका क्या आया था? n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। यहाँ पे n क्या है? n है मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हम लेके चले हुए थे। ओके, तो हम किसी भी आइगन वैल्यू के लिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की बात कर सकते हैं एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है। ओके, तो अगर इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, तो हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा है वो तो हमेशा एक से ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहते हैं, डायमेंशन एक टाइप से क्या है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन द सॉल्यूशन सेट। तो आइगन वैल्यूज के लिए तो ये रहता ही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो फ्री वेरिएबल होगा। बट दिस geometric multiplicity of lambda is always less than algebraic multiplicity of lambda। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट है। ओके, सो यू कैन कंसीडर इट एज ए रिजल्ट, जो कई बार हमारे पास हेल्पफुल रहता है। ये कैसे हेल्पफुल रहेगा? तो जब भी किसी आइगन वैल्यू की अगर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई आइगन वैल्यू की, तो हमें पता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी उस केस में? 1। So if we write it as a result, so if the algebraic multiplicity of an eigenvalue lambda is 1, then its geometric multiplicity is also 1। Okay, तो जब भी उसकी algebraic multiplicity 1 होगी तो geometric ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने मेन रिजल्ट पे। ओके, तो इस रिजल्ट में अगर हमें देखना था कि कोई मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें देखना है कि हर आइगन वैल्यू की एल्जेब्राइक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए हर आइगन वैल्यू की। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जहाँ पे हमें चेक करना है मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सो डिटरमाइन इफ ए इज डायगोनलाइजेबल, ए इज डायगोनलाइजेबल। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही करते हैं कि डायगोनलाइजेबल चेक करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स पी और डी कैसे निकालते हैं। सो सपोज वी हैव बीन गिवन दिस मैट्रिक्स -4 -6 -7 3 5 3 0 0 3। तो डायगोनलाइजेबल हमें चेक करने के लिए हमें पहला क्या चाहिए? सारे आइगन वैल्यू चाहिए। फिर हमें देखना है कि एल्जेब्राइक और ज्योमेट्रिक सेम है या नहीं। तो आइगन वैल्यूज के लिए हमें क्या निकालना होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसके लिए हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई। ए माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? डायगोनल में से सिर्फ x हटा दो, 5 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स।
बाकी एंट्रीज एज इट इज। ओके, 3 0 0। अब हमें देखना यहाँ पे ये है कि हमें किस रो की करॉस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करना है। तो जहाँ पे ज़्यादा जीरो हैं उसके करॉस्पॉन्डिंग कर लेंगे। सो इट विल बी 3 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 6 3 5 माइनस एक्स। ओके, तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा, ओवरऑल आई एम राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो अगर तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे और पी एक्स को जीरो के इक्वल रखोगे, यू विल गेट एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म: एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके, तो चेक कर लेना कि यही आ रहा है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। तो इसके रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? वी हैव द रूट्स 2 3 माइनस वन। ओके, तो 3 क्रॉस 3 की है तो तीन ही हमारे पास रूट है। तो हम क्या देखते हैं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, दिस इज 1। ज्योमेट ओके, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 कितनी बार रिपीट, एक ही बार आ रहा है। एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ माइनस वन, ये भी क्या है, 1। बट हमें पता है कि जब भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 रहती है तो ज्योमेट्रिकली ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो कि सिंस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी since geometric multiplicity of lambda is always less than which is algebraic multiplicity of lambda. So for the eigenvalues, so for the eigenvalues 2 3 minus 1, the algebraic multiplicity and geometric multiplicity are the same. ओके, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकली ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। सो फ्रॉम द रिजल्ट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। सो द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। ओके, तो वो रिजल्ट हमारे पास यही था कि कब कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, अगर हर आइगन वैल्यू की अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज क्या आ जाएं, सेम आ जाएं। ओके, तो यहाँ पे सबका अगर 1 1 1 है तो मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली डायगोनलाइजेबल हो जाती है। तो इसी को तुम कई बार रिजल्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज द रिजल्ट कि सपोज दैट द n क्रॉस n मैट्रिक्स हैज n distinct eigenvalues, n distinct eigenvalues, say lambda 1 to lambda m, then a is diagonalizable, a is diagonalizable। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर n डिस्टिंक्ट हैं तो सबकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, तो जियोमेट्रिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1। सो फ्रॉम द लास्ट रिजल्ट वी कैन से द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। ओके, तो अगर हमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, जहाँ पे अभी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगी। सो द क्वेश्चन इज, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन वैल्यूज के लिए। सो पी एक्स को हम जीरो रखेंगे। पी एक्स को जीरो रखने के लिए हमें किसे जीरो रखना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई को जीरो रखोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इफ यू सॉल्व दिस। सो 4 माइनस एक्स, डायगोनल में से ही हमें एक्स माइनस करना है, माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। बाकी ऑफ डायगोनल एंट्री क्या है, सारे सेम है, -1। तो अब तुम्हें सोचना है कि किसके करॉस्पॉन्डिंग तुम्हें एक्सपेंड करना है कि कैलकुलेशन इजी हो। तो अगर हम देखें इस डायगोनल के करॉस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या रहेगा, इजी। सो अगेन तुम्हें इसका ऐसे एज सच प्लस माइनस साइन में बहुत फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने इक्वल टू जीरो रखा है, तो वहाँ से हम वो प्लस माइनस साइन का इजी कर सकते हैं। तो अदरवाइज डिटर्मिनेंट शुरू यहाँ से कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस। सो 1 माइनस एक्स के साथ यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सब डिटर्मिनेंट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इसे तुम थोड़ा और सॉल्व करोगी, सो यू विल गेट एन, एट द एंड यू विल गेट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। या तुम क्या कर सकते हो, इधर ही से अगर तुम इसके रूट निकालोगे तो रूट तुम्हें मिलेंगे 1 1 2। तो इधर से तुम लिख सकते हो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ओके, so algebraic multiplicity of 1 is 1 and
अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज 1। तो अभी हमें क्या देखना है कि डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए हमें ज्योमेट्रिक लाना होगा, बट हमें तो ये पता है अगर जब भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाती है तो ज्योमेट्रिकली ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 सेम हो गया। बट अब डायगोनलाइजेबल के लिए हमें किसका चेक करना है, सिर्फ इसका। अब हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू 1 क्या रहता है। हम डायरेक्टली यूज करेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, बट यहाँ पे लैम्डा कितना है 1। तो अगर हमें रैंक ऑफ a माइनस आई चाहिए होगा तो पहले तो हम a माइनस आई लिखेंगे। सो a माइनस आई इट विल बी, डायगोनल में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इट विल बी 3 माइनस 2 एंड 0, बाकी एंट्रीज एज इट इज। ओके, 2 1 माइनस 1। अब हमें रैंक चाहिए तो हमें रो इक्लॉन फॉर्म में तो हमें जाना ही होगा। ओके, सो रो इक्लॉन फॉर्म, तो अगर तुम इसे रो इक्लॉन फॉर्म में करोगी सो यू विल रियलाइज 1 माइनस 1 0, बाकी सबको तुम 0 बना सकते हो, ये तुम खुद कैलकुलेट करना। ओके, तो यहाँ से हमें लीडिंग एंट्री कितनी मिलती है 1, तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, एक ही रैंक है, सो द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी विल बी 2। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी थी 2, विच इज सेम एज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। सो हर आइगन वैल्यू की अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक सेम आ रही है, सो द मैट्रिक्स A is diagonalizable since the algebraic multiplicity and geometric multiplicity of the eigenvalues 1 comma 2 are the same, so the matrix A is diagonalizable. The matrix A is diagonalizable, तो मैट्रिक्स A क्या रहेगी, डायगोनलाइजेबल। ओके, तो हम एक और एग्जांपल करते हैं जहाँ पे हमें जस्ट चेक करना है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। सो द क्वेश्चन इज डिटरमाइन if A is diagonalizable, if A is diagonalizable। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A क्या है, 3 क्रॉस 3 की 2 4 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 3 3 3 1। अब अगेन डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए हमें अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी लिख रहा हूँ जो तुम्हें खुद कंप्यूट करनी है। वो कहाँ से मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई को 0 रखने से। अगर तुम इसे 0 रखोगे यू विल गेट x माइनस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 1 माइनस 2। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है। अब इसी के लिए हमें ज्योमेट्रिक भी चेक करना होगा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा, बाय द फॉर्मूला इट शुड बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, पर लैम्डा क्या है -2, सो इट विल बी a प्लस 2i का रैंक। सो a प्लस 2i पहले हम चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें डायगोनल में क्या ऐड करना होगा, 2, सो इट विल बिकम 4 4 3। तो डायगोनल में अगर हम 2 ऐड करेंगे सो इट विल बी -4 -3 एंड 3 एंड -4 3 एंड 3। ओके, तुम चेक कर लेना अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो करेक्ट कर लेना। सो इफ वी कन्वर्ट इट इनटू द रो इक्लॉन फॉर्म यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 1 1 1 0 0 1 0 0 0। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री ये है, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री ये है। तो यहाँ से इसकी रैंक कितनी बन गई है, रैंक इज 2। सो यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, 1। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। सो देयरफॉर A इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं रहेगा।
ओके। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट चेक किया हुआ है कि कब कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं। पर डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता है कि डायगोनलाइजेबल है, तो हमारे पास क्या रहना चाहिए? एक डायगोनल मैट्रिक्स डी मिलना चाहिए, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी मिलना चाहिए, कि सच दैट ए की फॉर्म ये है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर ए डायगोनलाइजेबल है, सो इन दैट केस हाउ टू कंप्यूट द मैट्रिसेस पी एंड डी। तो हम ये देखेंगे कि पी और डी को कैसे कंप्यूट करें।